मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तनों की दुकान रही होगी कभी। एक सैलानी घूमता घामता आया और वो दुकानदार दोपहर के समय बैठे बैठे जरा आराम कर रहा था। ओ इंडियन मैन, ओ इंडियन मैन। वो बोले क्या है? खिलौने देखे उस सैलानी को, अमेरिकन सैलानी को अच्छे लगे, कुछ लिए। फिर उसने बताया कि तुम्हारी इतनी बड़ी मौके की दुकान और इतने खिलौने और ये वो हैं और ये पानी की सुराई उराई, तो आप ग्राहकों को बुलाइए, सेल्समैनशिप करिए कि देना बैंक में, यहाँ सिटी बैंक में या किसी बैंक में पैसे रखो तो इतवार को नहीं मिले, लास्ट सेटर को डे को नहीं मिले, और ये मिट्टी के जो तुम्हारे है ना जो बच्चे जमा करते हैं उसमें भी जमा किया करो, जब चाहिए फोड़ दिया और कैश कर लिया, सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं पड़े, ऐसा करके बेचो। फ्रिज का पानी तो गले को हानि करता है, लेकिन मिट्टी के बर्तन का पानी के दोषों को भी निवृत्त करता है, ऐसा सेल्स में नहीं करो। बोले फिर क्या होगा? बोले टू मच बिजनेस। बोले फिर टू मच मनी। बोले मान लो टू मच मनी हो गई, फिर क्या होगा? उसको पता नहीं कि ये सादा सुदा बूढ़ा इतना कुछ तत्व ज्ञान रखता होगा। बोले फिर यू कम टू अमेरिका, हियर इज इनकम टैक्स प्रॉब्लम, सो यू कम अमेरिका। जैसे और सेट लोग आ जाते हैं अमेरिका, सेट कर लेते हैं अमेरिका ना। बोले समझो अमेरिका आ गया, फिर क्या? ओ वहां तुम एक दो प्लांट डालो, बिजनेस करो, फैक्ट्री करो, टू मच डॉलर। बोले मान लो टू मच बिजनेस, टू मच डॉलर, आफ्टर देन सर यू बाय वन बंगलो स्विट्जरलैंड पेरिस, और वन बंगलो, वन बोट हाउस इन कश्मीर। कश्मीर में एक बोट हाउस ले लेना और स्विट्जरलैंड में अथवा पेरिस में एक बंगला ले लेना, फिर आराम की जिंदगी जीना। उसने कहा बुद्धि खोए, इतनी मजदूरी करने के बाद आराम की सलाह देता तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट करके फिर अगर आराम करना है तो मैं अभी क्या कर रहा हूं? यू से इतनी धमाचकड़ी में भी आराम करने की मुझे कला है, तो फिर इतना सारा वस्तुएं, इतना सारा ये टेंशन इकट्ठा करके आराम करूंगा? तो भाई भारतीय संस्कृति तो ये बताती कि तुम जहां हो वहां तुम्हें राम में आराम पाने की कला सीख लेनी चाहिए। स्विट्जरलैंड में और पेरिस में बंगला हो जाए, कश्मीर में बोट हाउस हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, दुश्मन का सत्यानाश हो जाए, पत्नी अनुकूल हो जाए। अरे सोक्रेटिस को याद करो, उठते गाली बैठते गाली। एक दिन तो ऐसा कि वो बर्तन धोने वाला गंदा पानी और सोक्रेटिस के ऊपर ढोल दिया। वो बोलती थी जब देखो तत्व ज्ञान की किताब लेके पढ़ते हो, अगर किताब पढ़ने तो उन किताबों से शादी करते, मूर्ख, मेरे से शादी क्यों किया? मेरे तरफ देखते नहीं, एक तो कुरूप और मैं इतनी सुंदर। वो बाहर से सुंदर थी और सोक्रेटिस भीतर से सुंदर था। अब भीतर के सौंदर्य की कीमत ज्यादा होती है। एक बार तो ऐसी गुस्से हुई कि बर्तन धोने वाला जो झूठा पानी का तगारा था उठाकर सोक्रेटिस पर डोल दिया। सोक्रेटिस खिलखिला के हंसे, दुख के भोक्ता नहीं हुए, दुख के दृष्टा हो गए, परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आए, परिस्थिति के स्वामी हो गए।